जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 42 लाए हैं जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार का शीशे का प्रयोग किया जाता है? कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो साथियों अब उत्तर दर्पण शीशे का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो उसकी स्थिति क्या रहेगी? यदि एक जहाज समुद्र से यानी नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो इसकी स्थिति पर क्या असर होगा? तो साथियों वो ऊपर उठेगा, याद रखना। यदि एक जहाज नदी से जब समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर की ओर हल्का उठता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य होता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाहरी वाहनों में डीजल का प्रयोग उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ध्वनि निम्नलिखित में से किससे चलती है? साथियों साथियों अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 किसी तारे का रंग दर्शाता है? साथियों किसी तारे का रंग साथियों ये दर्शाता है उसकी ताप पर। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा शीशा की प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा की प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो साथियों ये रंग लाल रंग है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित लाल रंग साथियों सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से लाल रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हवाई जहाज़ों के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त में लाई जाती है? हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त में लाई जाती है? तो याद रखना ये इथेनॉल गैस प्रयोग में लाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 तांबा एक मिश्र धातु है। तो साथियों ये आप लोगों को याद रखना है तांबा एक टीन तथा शीशे का मिश्र धातु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 निम्न द्रव्यों में से कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? साथियों निम्न द्रव्यों में से कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो साथियों ये पारा है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 10 जल में आसानी से घुलनशील कौन सी गैस है? तो साथियों जल में
अमोनिया आसानी से घुलनशील है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? साथियों, निम्नलिखित में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए मधुमक्खी उपयोगी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 12, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा शीशा के प्रिज्म सबसे कम विचलित होता है? सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो साथियों ये रंग लाल रंग है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 12, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना ये पार्क लखनऊ में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कछुआ वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? कछुआ वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों, हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद शहर में साथियों स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? साथियों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों 1975 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? साथियों, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय साथियों ये लखनऊ शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्न शुल्क बोरिंग योजना कब शुरू की गई? साथियों, निःशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना 1985 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजघाट बांध एवं नगर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो साथियों ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? साथियों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो याद रखना गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक गोरखपुर जिले में साथियों किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन गोरखपुर जिले में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, स्वर्ग खनिज सर्वाधिक किस राज्य में किया जाता है? साथियों, स्वर्ग खनिज सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है?
साथियों, कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना झारखंड। झारखंड राज्य में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। उत्तर प्रदेश यानी उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना साथियों, इसका मुख्यालय राजस्थान के जयपुर शहर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? साथियों, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। मानव शरीर में 24 घंटे में कितनी लीटर लार निकलती है? साथियों, मानव शरीर में 24 घंटे में कितनी लीटर लार निकलती है? तो याद रखना 1.5 लीटर मानव शरीर में 24 घंटे में लार निकलती है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साथियों, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना, खट्टे फलों में लैक्टिक एसिड अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 28। भारत में काजू का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? साथियों, भारत में सर्वाधिक काजू का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना साथियों, ये राज्य गुजरात है। गुजरात राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। भारत में जूट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? साथियों, भारत में जूट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो याद रखना, जूट का उत्पादन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल राज्य में साथियों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखना 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, शहीद दिवस प्रत्येक साथियों 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। उत्तर प्रदेश में कितनी तहसील हैं? साथियों, उत्तर प्रदेश में कितनी तहसील हैं? तो ये आप लोगों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश में 351 तहसीलें हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। आलू का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? आलू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश पेरू है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? साथियों, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र साथियों ये नागपुर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 35। संघ शक्ति सीमित के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, संघ शक्ति सीमित के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। संविधान सभा में महिला सदस्य की आयु कितनी थी? यानी साथियों, संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य की संख्या कितनी थी? तो याद रखना, संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य की संख्या 15 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी? तो साथियों ये
39 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 38 मूल संविधान के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियों की संक्षेप में दिया गया है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी की शक्तियों की संक्षेप में दिया गया है। तो साथियों अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जाती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 किस राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था होगी? ये किस संक्षेप में दिया गया है? किस राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था होगी? ये किस संक्षेप में दिया गया है? तो याद रखना अनुच्छेद 214 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 40 भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एवं सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में उपक्रम के रूप में की गई। तो साथियों भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए कब की गई? तो याद रखना साथियों 1 अक्टूबर 1966 ईस्वी में की गई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 कृषि को उद्योग का दर्जा किस राज्य सरकार ने दिया? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला कौन सा राज्य है? तो याद रखना ये राज्य महाराष्ट्र है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? साथियों 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो याद रखना 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच में होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। आज के सेशन में 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।